मैं सतीश फौजी श्रीहंस डेयरी फार्म से। साथियों, आज मैं बात करूंगा सीमन सिलेक्शन के विषय में और ये बहुत गंभीर विषय है और यहीं पे हमारे यहाँ के जो पूर्वांचल के पशुपालक हैं ज़्यादातर यहीं पे माइनस हो जा रहे हैं। 100 में से मान के चलिए कि कम से कम 90 लोग ब्रीडिंग नहीं कर रहे। उनको मतलब कि उनके यहाँ पे डॉक्टर आए, सीमन लगाया, चले गए, बस कहानी ख़त्म है यहाँ पे। और बाद में बोलते हैं भैया माँ तो 15 लीटर दूध दे रही थी और इसका बच्चा तो 10 लीटर दे रहा। तो इस समस्या को आप समझने का प्रयास करिएगा। इसका निदान आपके पास है, किसी के पास नहीं है, डॉक्टर के पास भी नहीं है। इसका निदान आपके पास है, इसको आप कर सकते हैं। अभी एक चीज़ मैं बताऊंगा, मेरे यहाँ पे कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो बेचारे फ़ोन करते हैं कि भाई आपके डेयरी फार्म पे कितनी जर्सी गाय है, कितनी एचएफ है, यानी आपको कितना सीमन चाहिए और कौन से बुल का चाहिए। मैं कुछ डॉक्टर की बात कर रहा, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा यहाँ पे। कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो आपके फॉर्म के लिए फ़ोन करते हैं कि भैया जर्सी का कौन सा बुल का सीमन चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, उनको बता देता हूँ, सीमन ला के अपने कंटेनर में रख लेते हैं। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो संबंध के ऊपर चलते हैं कि भैया हमारा संबंध है, हमारे जाति भाई हैं, हमारे समाज के हैं, उनको हमें बुलाना है, हमें उनको नहीं छोड़ना है। कोई राजपूत है तो राजपूत को बुला लिया, कोई यादव है तो यादव को बुला लिया, कोई मुस्लिम है तो मुस्लिम को बुला लिया। ये मैटर आप लोग यहीं पे ख़त्म करिए। हमारा धन है पशु और हम पशु के साथ कोई भी समझौता नहीं कर सकते। हमारी रोजी रोटी है पशुधन, आप समझिए इस चीज़ को। हमारी रोजी रोटी है पशुधन। मैं इस वीडियो के माध्यम से जागरूक करने का प्रयास कर रहा हूँ और किसी भाई को अगर मेरी वीडियो गलत लगे तो कृपया करके मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मैं किसी के खिलाफ भड़काने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ। हमारा धन है पशुधन सर, दिन रात हम उसमें लगे हुए हैं और हमारी आगे आने वाली पशुओं की नस्लें अगर ख़राब आती हैं तो हमारा वहाँ पे पूरा मामला ही ख़त्म है। हम अगली पीढ़ी जो सोच के हम सेवा करते हैं, बच्चा पेट में 10 महीना 9 महीना पलता है, आने के बाद उसको खिलाते पिलाते हैं और जब दूध आने की बात 3 साल 4 साल बाद आती है तो टाइम फुस हो जाता है। तो यहाँ पे एचएफ और जर्सी की अगर मैं बात करूं तो आपको इम्पोर्टेंट जीनोमिक प्रूवन बुल, कोई भी एआई टेक्नीशियन आपके पास जाते हैं उनको बताइए और उनको पहले बताइए, अचानक मत बताइए कि आज मेरा पशु हिट में आया है तो आज आपकी सीमन लगा दीजिए। वो भी बंदा कहाँ से लाएगा? अगर आप बता रहे हैं नहीं ला रहा तो उसकी भी गलती है, लेकिन आप बता रहे हैं नहीं ला रहा तो इस चीज़ को समझिए। अगर आप बता रहे हैं नहीं ला रहा तो उसकी गलती है, लेकिन आप बता ही नहीं रहे तो फिर उसकी गलती नहीं है। तो आपको जैसे आपका पशु बच्चा दे देता है उससे 20-25 दिन बाद अपने डॉक्टर को बता देना है कि भैया हमको इस बुल का सीमन चाहिए, मतलब इस बुल का चाहिए, इस कंपनी का ये बुल है, हमें ये सीमन चाहिए। अब इसको आप इस लॉजिक को समझिए। जैसे इंपॉर्टेंट जीनोमिक प्रूवन बुल जो हैं, इनकी अगर मैं बात करूं तो आप अपने पशुओं पे, जैसे आपके डेयरी फार्म पे थनैला की समस्या है, तो ऐसे बुल हैं जिनके बच्चे आएंगे तो उनको मेस्टाइटिस कम होगा, थनैला कम होगा। आप ऐसे बुल का सिलेक्शन करिए। अगर आप डेयरी पे दूध लेके जा रहे हैं और आपका मतलब कि फैट और एसएनएफ कम आ रहा है तो आपको ऐसे बुल का सिलेक्शन करना है जिसका फैट और एसएनएफ इंप्रूव होता हो। उसका बच्चा आएगा तो उसका फैट और एसएनएफ बढ़ेगा। अभी ऐसे भी बुल हैं जिनके जैसे थन किसी का छोटा है या पैर में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मतलब आप पशु के लगभग में 50% बॉडी स्ट्रक्चर को आप सिर्फ सीमन से सुधार सकते हैं। मतलब आपको सीमन सिलेक्शन करना है और आपके डेयरी फार्म पे अगर ये समस्याएं हैं तो आप अपने से ऑब्जर्व करके डॉक्टर को बता करके अपने पशुओं की ये समस्याएं 50% अपने डेयरी फार्म की ख़त्म कर सकते हैं। अब एक चीज़ और है, बच्चा देते समय किसी के यहाँ पे मतलब किसी डेयरी फार्म पे हर पशु को बच्चा फंस जाता है। तो भाई ऐसा भी है ट्रांजिशन पीरियड में आप अगर ये समस्या है तो 5 स्टार जो बुल आते हैं जिनको कंपनी रिकमेंड करती है कि ये 5 स्टार बुल हैं। 5 स्टार का मतलब ये 5 स्टार नहीं जो मार्केट में लगता है, ट्रांजिशन के समय का जो 5 स्टार उसको मिलता है उस बुल का सिलेक्शन करना है। तो उसमें आपको अगले आने वाली पीढ़ी को ये मतलब ट्रांजिशन की प्रॉब्लम कम होगी। तो मतलब आप समझ लीजिए, आप अपने डेयरी फार्म पे सीमन सिलेक्शन करके अगली आने वाली नस्लों के लिए 50% बीमारियां आप खुद ख़त्म कर दे रहे हैं। आपका मिल्क इंप्रूव करना है वो सीमन यूज़ करिए, थन को छोटा करना है बड़ा करना है वो करिए, गाय का स्ट्रक्चर बड़ा है उसको छोटा करना है भाई उसको करिए, थनैला ज़्यादा हो रहा है उस सीमन का प्रयोग करना है उसको करिए।
मतलब आपको सीमन सिलेक्शन आपको खुद करना पड़ेगा। वो भी बच्चा आपका पशु दिया 20-25 दिन हुआ, आप उस पर सर्च करिए और अपने डॉक्टर को बताइए कि भैया ये सीमन लाइए। अब यहाँ पे एक विषय आता है कि डॉक्टर क्या बोलता है आगे, भैया इससे बढ़िया हमारे पास सीमन है, उसको बोल दीजिए वापस जाओ आप। सादर सम्मान उसको चाय पिलाइए, जो भी आपका सम्मान है सेवा करिए, भैया आप वापस जाइए, हम आपसे सीमन नहीं लगवाएंगे। अगर आपने वो सीमन लगवा लिया, 9 महीना 9 दिन पेट में बच्चा, 12 महीने बाद वो सीमन लेगा, 21 महीना हो गया, 9 महीने बाद वो ब्याएगा, 30 महीना। मैं एक जो डेयरी फार्मर हैं जो मतलब 12-13 महीने में अपनी कटड़ी तैयार करते हैं, बछड़ी तैयार करते हैं, जिनका मतलब 20-22 महीने में बच्चा दे देती है, ढाई साल के अंदर बच्चा देती है, 3 साल, वो आपका 3 साल बच्चा जब दूध पे आएगा, पूरा मेहनत आपकी बर्बाद हो जाएगी, पूरा पैसा बर्बाद हो जाएगा। एक बछड़ी अगर 2.5 साल 3 साल लगता है तो वो 70,000 रुपये खाती है। अब सोचिए 1 लाख की गाय लाए, 70-75 हज़ार की आपकी बछड़ी तैयार हुई, 1,75,000 आपका नुकसान हो गया 400 रुपये के सीमन के चक्कर में, या तो संबंध निभाने के चक्कर में कि भैया ये डॉक्टर मेरा बहुत खास है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, वो चाहे वो 5 लीटर की गाय का सीमन लगा दे। तो पहले आपको ये करना है, अपना सीमन सिलेक्शन आप खुद करिए, करने के बाद अपने डॉक्टर को बताइए, अपने डॉक्टर को बताने के बाद बोलिए भैया ये सीमन हमको चाहिए। अब आते हैं मुर्रा पे। मुर्रा की ब्रीडिंग हमारे यहाँ पे बहुत ज़ोर शोर से होती है। हमारा जो क्षेत्र है वो भैंसों का ज़्यादा है। हमारे यहाँ पे 5 स्टार के मतलब बुल आपको मिलेंगे मुर्रा में। मुर्रा में भी भैया प्रोजनी टेस्टेड बुल हैं, जिनका मतलब कि कंपनी गारंटी लेती है कि भाई इतना लीटर दूध इसका बच्चा देगा। दूसरा प्रूवन बुल भी है मुर्रा में, एसएजी में आप चले जाइए। अब यहाँ पे मुर्रा की बात करें तो 5 स्टार 7 स्टार, अरे भैया हमको 5 स्टार 7 स्टार नहीं चाहिए, हमें उस बुल का सीमन चाहिए जिसके बच्चे मार्केट में दूध अच्छा निकाल रहे हैं। अब ऐसे आप डेयरी फार्मर हैं तो आपको ये पता करना है कि किस बुल का बच्चा ग्राउंड पे आने के बाद दूध अच्छा निकाल रहा है। अब जैसे ABC वीरावली है, उसके कुछ अच्छे बुल हैं, HLD भी है, वहाँ तो आंख बंद कर लीजिए आप, जो भी आता है वो लगवाते जाइए, अच्छे बुल है। ABS में एक आधा बुल है जो मुर्रा का अच्छा है, नहीं तो नहीं है। उसके बाद SAG में 2-3 बुल बहुत अच्छे हैं। मैं ये बात कर रहा हूँ मतलब जो ब्रांडेड कंपनियाँ उनकी। HSB में भी 1-2 बुल अच्छे हैं। अब लक्ष्मी डेयरी फार्म में जाएंगे तो उसमें भी 1-2 बुल अच्छे हैं। तो आपको क्या करना है, अपने AI टेक्नीशियन को बोलना है कि भैया मुझे इस बुल का सीमन चाहिए, और आपका AI टेक्नीशियन नहीं ला रहा तो आप उसको मना करिए ना भाई कि आप नहीं ला रहे तो मैं आपसे सीमन नहीं लगवाऊंगा। आप अपने पशुधन को क्यों खराब कर रहे हो? संबंध निभाने के चक्कर में अपने पशुधन को मत खराब करिए सर, क्योंकि जो आप संबंध निभा रहे हैं टेक्नीशियन से, वो आपका तो आपसे तो नहीं निभा रहा। अगर वो आपसे निभाता तो आपके लिए आपके मुताबिक अच्छा सीमन लेके आता कि नहीं आता? आप खुद सोचिए, आपके लिए परेशान होता कि नहीं होता? होता हो। उसका धंधा है बंदे का, वो कर रहा है, क्या चाहे कैसे भी करे। लेकिन मैं कुछ AI टेक्नीशियन ऐसे भी हैं जो मेरे क्षेत्र में वो पशुपालकों के लिए भगवान है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन हैं ऐसे बंदे, जो बंदे पूछते हैं कि भाई आपको कौन से बुल का सीमन चाहिए, वो अपने कंटेनर में ला के रखते हैं। अब सोचिए, वो बंदा ठीक है 200 रुपया 100 रुपया ज़्यादा ले रहा, वो मंजूर है, लेकिन आपका 4 साल नुकसान नहीं होगा। अगर मुर्रा पे आपने गलत सीमन लगा दिया तो भैया 4 साल 4.5 साल आपके बर्बाद हो गए। अब 4 साल की वैल्यू समझिए या 1 सेकेंड की वैल्यू है, 1 मिनट की वैल्यू है। इसलिए कृपया करके सीमन सिलेक्शन पे गलती मत करिए, मत करिए, मत करिए। सीमन सिलेक्शन आपकी पशुपालन की सर पहली सीढ़ी है। अगर आपने सीमन सिलेक्शन छोड़ दिया, आपका मामला वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। आप पूरी ज़िंदगी भर लाख रुपए से 2 लाख की भैंस लाते रहेंगे और पैसा लगता रहेगा आपका। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप सीमन सिलेक्शन पे ध्यान दीजिए। और दूसरा क्या है कि सीमन में भी, अब जैसे गीर का बुल है, अरे भाई गीर का बुल है, 300 रुपये का सेक्स शॉर्टेज लगा दिया। आप सोचिए कि 300 रुपये का शॉर्टेज सीमन आता है, जिसका मतलब कि जिसको बोलते हैं कि भाई बछिया भी ब्याएगी। आप उसको क्या गारंटी ले रहे हैं कि आपकी बछिया 300 रुपये वाले से शॉर्टेज सीमन से अच्छा प्रूव कर जाएगी? नहीं करेगी सर। नहीं तो आप उठा के उसको स्ट्रोक देख लीजिएगा कितना उसका लैक्टेशन मिल्क है। माँ से भी कम दूध दे देगी। अगर माँ 14 लीटर दूध दे रही है तो बछिया 8 पे अटक जाएगी। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि अपना सीमन सिलेक्शन खुद अपने से करिए। डॉक्टर को भी दोष मत ठहराइए। अगर डॉक्टर आपके बताए अनुसार अगर सीमन नहीं लाता तो उसको छोड़ दीजिए।
अगर आप नहीं बताते हैं तो आपकी गलती है। अगर आप बताते हैं कि भैया मुझे 20 दिन 25 दिन बाद इस बुल का सीमन चाहिए, तो अगर डॉक्टर नहीं लाता तो उसको बुलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके डेयरी फार्म को बर्बाद कर रहा है और आप बर्बाद हो जाओगे, हम सभी हो जाएंगे। एक क्लियर कट मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आप अपने डॉक्टर को बताइए कि भैया मुझे इस बुल का सीमन चाहिए। अगर वो डॉक्टर सीमन उस बुल का नहीं लेके आता तो उससे सीमन मत लगवाइए, कहानी ख़त्म है। अगर डॉक्टर सीमन लेके आ रहा है उसको प्रॉपर उसका चार्ज दीजिए, उस बंदे का जो भी सीमन का पैसा होता है उसका चार्ज दीजिए, आप अच्छा सीमन लगवाइए। लेकिन प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा मैं, सीमन सिलेक्शन की गलती मत करिए। ये ब्रीडिंग की पहली सीढ़ी है सर। इसके बाद बच्चों को कैसे तैयार करना है, बच्चों को कौन सा सीमन लगेगा जिससे इनब्रीडिंग नहीं हो जाए, इनब्रीडिंग ना हो, ये बात का विषय हो गया। लेकिन पहली ब्रीडिंग की सीढ़ी यही है आपका सीमन सिलेक्शन। पहले तो एचएफ में पॉइंट टू पॉइंट 1 मिनट में बात ख़त्म करता हूँ। इम्पोर्टेंट बुल, जीनोमिक बुल, प्रूवन बुल, इन बुल को छोड़ के 5 स्टार बंद, नहीं लगेगा, नहीं लगवाना है। मुर्रा में 5 स्टार बुल है, ठीक है, उसमें भी प्रोजेनी टेस्टेड बुल हैं, उनको ढूंढिए। नहीं है तो प्रूवन बुल है, उनको ढूंढिए। एसएजी में भी अच्छे बुल हैं। उसके बाद ये आपका लोकल में मिल जाता है, एसएजी के अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं। एबीएस में भी 1-2 अच्छे बुल हैं, उनको ढूंढिए। उसके बाद आपका एबीसी वीरावाली में भी अच्छे बुल हैं। एचएलडीबी तो पूछिए मत, कोई भी 4000 लैक्टेशन का मिल जाए ना, वो भी 6000 लैक्टेशन वालों को पार कर जाता है। एचएलडीबी है आपके पास। एचएसबी में भी तो कुछ अच्छे बुल हैं। लक्ष्मी डेयरी फार्म में भी कुछ अच्छे बुल हैं। तो आप बुल का सिलेक्शन करिए, अपने डॉक्टर को बताइए और सीमन लगवाइए। बाकी साथियों, अगर कुछ अन्यथा अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो, चाहे वो एआई टेक्नीशियन महोदय हो, चाहे पशुपालक भाई हो, तो कृपया करके मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन मैंने अपनी तरफ से कोशिश करा है कि सही शब्दों का प्रयोग करूं और सही जानकारी दूं। जय हिंद, जय भारत। श्रीहंस डेयरी फार्म, चोलापुर, वाराणसी।